सबसे पहला बर्थडे विश किसका है? इनफैक्ट लेकिन 12 बजे से स्टार्ट हुआ। ओह एक्चुअली बर्थडे विश एक्चुअली मेरे बच्चे घर पे थे, आयरा घर पे थी और जुनैद घर पे आए हुए थे, तो बच्चों ने सबसे पहले मुझे विश की। आज़ाद ने अभी तक गिफ्ट नहीं दिया क्योंकि वो सुबह स्कूल निकल गए थे, तो वो अब मुझे मिलेंगे जब हम वापस आएंगे स्कूल से, तो मुझे पता चलेगा। एक्चुअली मैंने हाल ही में इंटरव्यू दिया, शायद आप लोगों ने देखा होगा किशोर जी को, तो उसमें मैंने बताया और ये फैक्ट बात है कि जो मुझे लाइफ में बेस्ट गिफ्ट दिया है वो किरण जी ने दिया है 2-3 दिन पहले, जो क्योंकि वो सबसे गहरा रिश्ता, वो मुझे सबसे नज़दीक से जानती हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए मैं क्या क्या चीज़ें मेरे अंदर हैं जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या खामियां हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे समझाया कुछ चीज़ें मेरे बारे में जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मुझे लगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए, उनकी बातें सुनना और समझना कि एक दूसरा इंसान जो आपके इतने नज़दीक है वो आपको कैसे देखता है और आप में क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहेगा। तो दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी। आई स्टार्टेड इमीडिएटली, सुनने के साथ ही आई स्टार्टेड। हाँ जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं अपने आप को टटोलने में शर्माता नहीं हूँ, ना मैं डरता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझ में कुछ खामी है तो मैं देखना चाहूँगा, समझना चाहूँगा और उसको करेक्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली ज़िंदगी जो है ना वो एक जर्नी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं ये कर लूँगा तो मैं कुछ अचीव कर लूँगा, या मुझे यहाँ तक पहुँचना है, या मुझे ये करना है। एक्चुअली ज़िंदगी हर दिन एक सफ़र है और जो चीज़ आप करने जा रहे हैं वो आप शायद पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन उस जर्नी को आपने कैसे जिया है अल्टीमेटली वो मैटर करता है। आमिर, कल मैंने आपका इंटरव्यू देखा देर रात जाकर और काफी क्वेश्चन दोबारा देखे। अच्छा। एक सुपरस्टार का अपने बर्थडे के दिन इस तरह का इंटरव्यू देना और ये एडमिट करना कि हाँ मैंने अपने परिवार के लिए वक्त मिस किया, बहुत गट्स चाहिए और वाकई बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? एक्चुअली ये जब मुझे, क्योंकि हम कोविड के वक्त पे हम लोग सब घर पे ही थे ना, तो मुझे बहुत वक्त मिला सोचने का और ज़िंदगी की जो लाइफ कितनी प्रेशियस है, कितनी फ्रेजाइल है, ज़िंदगी कितनी हिंदी में कैसे कहते हैं, नाजुक है। थैंक यू। ज़िंदगी कितनी नाजुक है उसका एहसास हम सबको शायद हुआ उस वक्त, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली वक्त ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हमें एक दिन जाना है और वो बात श्योर है कि हमको एक दिन जाना है, और कब जाना है वो पता नहीं, कितना वक्त है मेरे पास, कितना वक्त है आपके पास, ये हमें पता नहीं। तो जब ये चीज़ हमें पता है तो फिर वक्त का बहुत सोच के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि आप माइंडलेसली बगैर सोचे हम ज़िंदगी जीते हैं, और मैं भी ऐसे जीता रहा। तो मेरी कोशिश अब रहेगी कि मैं ऐसा ना करूं, और जो लोग जिनको मैं बहुत चाहता हूं, जो मुझे बहुत चाहता हूं, उसमें आप सब भी हैं, ऑडियंस भी है, सबकी अपनी जगह है हम सबकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में जैसे सबकी अपनी जगह, उस सबको मैं ठीक तरह से वक्त दे सकूं, ठीक तरह से ध्यान दे सकूं, और मैं हर रिश्ते को हेल्दी बना सकूं। ये आप लोग ने पता नहीं कहाँ से टाइटल डाल दिया, परफेक्शनिस्ट। ईमानदारी कहाँ से आती है कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ कमियां हो सकती हैं, हाँ मैं भी कुछ गलत कर सकता हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि एक दफ़ा मुझे समझ में आ गया कि मुझ में कुछ कमज़ोरी है या मुझसे कुछ गलती हुई है, तो फिर मुझे उसे सुधारना चाहिए और उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो उसमें अभी मानने में क्या उसमें शर्म है। एक्चुअली बल्कि वो बेटर है कि आप कुछ सीखते हैं तो आप जब शेयर करते हैं तो और लोगों को भी सुनने को मिलता है। मैं कितने लोगों से सीखता हूँ, उनकी ज़िंदगी से मैं कितना सीखता हूँ। इंतजार और आपकी फिल्मों का इंतजार तो पूरी दुनिया को रहती है। लाल सिंह चड्ढा को लेकर अब तो बेसब्री हो रही है, कुछ बताएंगे? नहीं, अभी तो आई होप कि जैसे हमने प्लान किया है 11 अगस्त को हमारी फिल्म आए, और अब हमें लगता है कि हमें जो वक्त चाहिए था फिल्म को ठीक से कंप्लीट करने का वो हमें मिलेगा, और कोशिश कर रहे हैं हम अच्छी फिल्म बनाने के लिए। देखते हैं। लाल सिंह चड्ढा की रूप में हमेशा ने यू बिलीव दैट व्हाटएवर आप रोल करते तो उसी को जीते थे हमेशा। हाउ वाज दैट फेज इन लाइफ?
एक्चुअली ये बड़ा यूनिक पीरियड रहा है हम सब के लिए, नॉर्मल नहीं रहा। हम लोग 2 साल कोविड, हमने कभी लाइफ में ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, हमने कभी इसका सामना किया नहीं है ऐसी चीज़ का। तो आई थिंक वी वर ऑल ट्राइंग टू डील विद इट। तो लाल सिंह उसी दौरान में हुई है और आई डिड माय बेस्ट। आई डोंट नो। लाल सिंह चड्ढा की रिलीज का इंतजार इतना फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि बार-बार तारीख भी बदल रही थी। और एक छोटा सा और सवाल, हमने खबर पड़ी है कि आप एक स्पेनिश फिल्म की रीमेक करने वाले हैं, चैंपियन, जिसका नाम है आर.एस. प्रसन्ना के साथ। इसके बारे में कुछ बताएंगे क्योंकि लाल सिंह चड्ढा का अनाउंसमेंट आपने बर्थडे के दिन ही किया था, मुझे याद है। दो सवाल है दोनों का। अच्छा, मेरा सवाल क्या है? हाँ नहीं, देखिए एक्चुअली क्रिएटिव काम जो होता है वो उसमें आप इमोशंस के साथ काम कर रहे हैं और पूरी एक टीम एक साथ जुड़ के काम कर रही है। तो वो चीज़ जब आपको रोकनी पड़ती है, आपके अंदर से इमोशन रेडी है निकलने के लिए, आप उस प्रोसेस में हैं, उसके बीच में है, लेकिन आपको रोकना पड़ रहा है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। और हम लोग ने, ना सिर्फ हमारी टीम ने, लेकिन जितने लोग फिल्म मेकिंग में हैं उन सबको ये करना पड़ा कि आपको अपने इमोशंस होल्ड करके फिर, तो वो तो मुश्किल हुई। वी ट्राइड आवर बेस्ट इन दैट। और जो अगली मेरी फिल्म है, एक्चुअली मैंने अनाउंस नहीं की, आपको कैसे पता चल गया? सूत्रों के साथ। हाँ नहीं, आप मतलब प्लानिंग चल रही है, मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। हाँ एक्चुअली अब हो गई ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मुझ में बहुत चेंजेस आए हैं पिछले इस 1 साल में, पिछले 2 सालों में, पिछले 6 महीनों में, पिछले 6 हफ्तों में, पिछले 6 दिनों में। मुझे लग रहा है मुझे ऑलमोस्ट रोज मुझे कोई रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ चीज़ मैं समझ रहा हूँ और उसमें तब्दीली मुझे बहुत फास्ट आ रही है। तो अब ये लाइन जो है वो ज़्यादा रेजोनेट करती है मेरे साथ कि दिल चंगा तो सब चंगा, क्योंकि आपका अरे मेरे को बोलने तो दो, आंसर हुआ नहीं है मेरा कंप्लीट। सबसे तू जल्दी शांत हो जा। तो अब मुझे वो लाइन समझ में आती कि दिल चंगा तो सब चंगा, क्योंकि एक्चुअली लाल सिंह में जो किरदार है ना, लाल सिंह का किरदार, उसका दिल इतना साफ है कि उसके दिल में किसी के लिए खोट, किसी के लिए बुरा थॉट, कोई उसको तकलीफ भी पहुंचाता है तो वो नेगेटिव थॉट नहीं ला पाता। वो बहुत साफ इंसान है। तो आई होप कि उसका थोड़ा बहुत असर हुआ है मुझ पे। My family will be with me at my house today. Yeah. अच्छा, message to your friends and Sorry. Last 2 years you have seen a lot of content coming in. Can you feel the web series from हाँ. and a lot of publications also happen the same. आप ये बहुत सारे experiments किए हैं जिसको लेकर obviously all ये हमेशा excited थे. But recently the Kashmir Files, Let's stick to the point. Actually, I have not seen that, and I've heard it's very successful. So you know, my congratulations to the team. I've not seen this. आप जैसे आपने बदलाव देखा, अपने फैंस को या अपने ऑडियंस को कहना चाहेंगे, any message on your birthday? भाई मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमेशा मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी है, थैंक यू सो मच। और जो एक मुझे बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई है इस दौरान कोविड के, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि हम सब के पास वक्त जो है ना वो बहुत कम है, या ऐसे कहूँगा कि वो हमारे ऊपर है कि हम उस वक्त को कम बनाएं या ज़्यादा बनाएं, लेकिन वक्त जो है वो लिमिटेड है, कितना है वो हमें नहीं पता। तो उसका जितना हो सके सही इस्तेमाल हम करें सोच के, और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, भाई बहन को वो वक्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए। तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे इस चीज़ समझ में आई है आज 57 की एज में, तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ, लॉट्स ऑफ लव। Thank you so much once again. Happy birthday. बराबर माइक लैप लैप। 2 मिनट